हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गेश सोनी। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। गाइड, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। आज आपकी क्लास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करते हैं और साथ ही साथ आप ग्रामर को भी इसे कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गए हैं, एक्सेट्रा आदि सब आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इसका रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज। तो हैज का प्रयोग हम एसन के साथ करते हैं, एसन कॉल्ड सिंगल नंबर के साथ, और हैव का प्रयोग हम पीएन के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा दूं। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस के हिसाब से मैंने आपको इसके बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य करने वाला। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। सो मैंने कॉल आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव, आई हैव। क्या किया है? बताया है। आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड किससे बताया है? आपको। आई हैव टोल्ड यू किसके बारे में? अबाउट इट। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। आई हैव टोल्ड यू अबाउट यू, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपने मुझे अनदेखा कर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे आपने कॉल यू को प्लूरल मानते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे? हैव। सो यू हैव, अनदेखा करना आप अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। सो यू हैव अवॉइडेड, यू हैव अवॉइडेड किसे इग्नोर कर दिया है? मुझे। यू हैव अवॉइडेड में आपने मुझे अनदेखा कर दिया है। सो आप सब कुछ समझ चुके हैं। थर्ड एग्जांपल, आप सब कुछ समझ चुके हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगाएंगे? फिर वही चीज हैव। सो यू हैव समझ चुके हैं, यू हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या समझ चुके हैं? सब कुछ। एवरीथिंग, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आप सब कुछ समझ चुके हैं। आपने खाना खा लिया है। यू हैव टेकन द फूड, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। यू हैव फूल्ड मी, आपने समाचार फैला दिया है। यू हैव र्यूमर्ड, यू हैव र्यूमर्ड, आपको शानदार नौकरी मिल गई है। यू हैव गॉट सिंसियोर जॉब या नाइस जॉब, आपने मुझे कंपटीशन में हरा दिया है। यू हैव ट्राउंस्ड मी इन अ कंपटीशन, इन अ कंपटीशन, आपने तो एक नई कार खरीदी है। यू हैव परचेज अ न्यू कार। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्ड की। तो नेगेटिव में कुछ नहीं रखा है, केवल हैव हैज के बाद सीधा नॉट का प्रयोग आप कर दीजिए बस। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने आपको नहीं धोखा दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी गाइड मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। आई हैव नेवर चीटेड यू। सो आई कॉल मैं के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव। अब क्या लिखेंगे? नॉट, नेगेटिव है। आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? आई हैव नॉट चीटेड, आई हैव नॉट चीटेड किसे? यू। आई हैव नॉट चीटेड यू, मैंने आपको परेशान नहीं किया है। आई हैव नॉट बॉदर्ड यू, मैंने आपको यहां बुलाया है। आई हैव इन्वाइटेड यू हेयर, आई हैव इन्वाइटेड यू हेयर। तो आई थिंक आपने नेगेटिव और नेगेटिव के बारे में समझ लिया होगा। सो अब आप एक एग्जांपल ले लिए। आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा है, आपने कॉल यू के साथ हैव। यू हैव नॉट ब्रोकन, यू हैव नॉट ब्रोकन माई हार्ट, आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा है। आपने आपने इधर उधर की बातें नहीं की है। यू हैव नॉट टॉक्ड अराउंड, आपने हाथापाई नहीं की है। यू हैव नॉट टसल्ड, आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया है। यू हैव नॉट मोटिवेटेड मी, आपने आपने खाना अभी नहीं खाया है। यू हैव नॉट टेकन द फूड येट। तो आई थिंक आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। तो पहला नंबर आपका है सिंपल अफर्मेटिव, दूसरा नंबर आपका नेगेटिव, तीसरा नंबर आपका क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? दो है। जब क्यू डब्ल्यू क्या हो पहले आए, अर्थात जब क्या नामक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू एवर सीन द गॉड? तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हैव। देन सब्जेक्ट किसने देखा है? आपने, हैव यू।
अब कोई जरूरी नहीं कि सबके अंत में चुका है, चुकी है, गए है, गई है, लिया है, किया है, ये भी स्कूल कॉलेज के तरीके लिखाया जाए डेफिनेशन, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मैंने आपको आपसे पूछा है, अच्छा आ गया, मैंने आपको देखा है, खा आ गया है, मैं सब कुछ समझ गया हूं, तो ये सारी चीज आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सो क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो सीन हैव यू सीन गॉड? हैव यू सीन गॉड? क्या आपने भगवान को देखा है? दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, क्या उसे नौकरी मिल गई है? तो क्या क्या की अंग्रेजी अब यहां पे हैज लिखेंगे, वाई हैज क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसे कॉल एक वचन सिंगुलर होगा, सो हैज ही नौकरी मिल गई है, हैज ही गॉट। अब इसका थर्ड फॉर्म आप गॉटन भी कर सकते हैं, सो हैज ही गॉट या हैड भी लिख सकते हैं आप, सो हैज ही गॉट द जॉब, क्या उसे नौकरी मिल गई है? अब आगे का एग्जांपल एक और, अब इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट, जब क्यू डब्ल्यू बीच में आए, जैसे आपको मेरे चैनल के बारे में कैसे पता चला? गाइस, हाउ डिड यू कम टू नो माय चैनल? आपको मेरे चैनल के बारे में कैसे पता चला? जस्ट कमेंट करके आप मुझे बताइए। सो आपको मेरे चैनल के बारे में कैसे पता चला? कैसे का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ। सो हाउ के बाद आप प्लूरल फिर बन गए, सो हाउ हैव यू, हाउ हैव यू, हाउ हैव यू कम टू नो, हाउ हैव यू कम टू नो माई चैनल? तो आई थिंक ये भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी का पार्ट फोर्थ पार्ट है, जब इंटरोगेटिव एंड निगेटिव दोनों क्या हो गाइस? बीच में आ जाए। तो गाइस इसे खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, एक नोटबुक उठाइए और कोशिश करिए कि 10-10, 15-15, 20-20 सेंटेंसेस जो लिखिए, पढ़िए और खूब बोलना चालू करिए, खूब बोलना आप चालू करिए। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको ताकीते का पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने आपको पढ़ाया, उसको भी खूब एग्जांपल में ऐड करिए, और टू बी वर्ब के मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया, उसको भी एग्जांपल ऐड करिए और ऐड करके प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ओके गाइस,